हाय हेलो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। देखिए, ये वीडियो आपको कल शाम को 8 बजे तक ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के इतने कॉल्स और मैसेजेस आते जा रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। उससे पहले मैंने एक लाइव किया था जिसमें मैंने आपको रिज़ल्ट के विषय में बताया था, रिज़ल्ट कैसे चेक करना है ये भी बताया था, एक रिज़ल्ट चेक करके भी बताया था। उम्मीद है आप सभी रिजल्ट देख चुके होंगे, लेकिन अभी केवल यूनिवर्सिटी कैंपस का रिजल्ट आया हुआ है, कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉलेजेस में हैं और आपका रिजल्ट अभी शो नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति है तो हमें लगता है कॉलेजेस का भी रिजल्ट 1 से 2 दिन में 3 दिन में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम उन सभी इश्यूज़ पर बात करेंगे जिस बात को लेकर के, जिन सारे प्रश्नों को लेकर के आप सभी स्टूडेंट रिजल्ट आने के बाद से परेशान हैं। तो सबसे पहला इशू मैंने बता दिया कि जो कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है वो कॉलेज से हैं, तो इसलिए उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, अभी कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। बाकी 3-4 मुद्दे हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं, जो इश्यूज़ हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, और लगातार वो इस बात को लेकर के परेशान हैं, इन बातों से तनाव में हैं। तो उन सारे मुद्दों पर, उन सारे बातों पर हम लोग बात करेंगे, क्रम से बात करेंगे। तो वो मुद्दे क्या क्या हैं जिनमें इन पर बात करने वाले हैं। देखिए, एक कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो समस्या है कि उनका राष्ट्र गौरव के पेपर में स्टार लगा हुआ है। पूरा रिजल्ट सही है, उत्तीर्ण है, यानी कि पास लिखा हुआ है, फिर भी जो राष्ट्र गौरव का पेपर है उसमें मार्क्स नहीं है, वहां स्टार लगा हुआ है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ समस्या है। दूसरी स्थिति है कि आईएनसी लिखा हुआ है या डब्ल्यू लिखा हुआ है, उसमें 2-3 कारण मेंशन है। या तो किसी पेपर में या किसी सब्जेक्ट में फेल है, या फिर लिखा हुआ है कि फॉर्म नहीं सबमिट है, या फिर लिखा हुआ है कि फीस नहीं सबमिट है, फीस नहीं जमा है। ठीक है। और तीसरी स्थिति की बात करेंगे कि बैक पेपर लगा हुआ है, बैक लगा हुआ है या बैक पेपर की स्थिति है। और चौथी जो सबसे बहुत कॉमन है, नंबर कम है या फिर जितना आप लिखे थे उसके अकॉर्डिंग नंबर आपको नहीं मिले हैं। इम्प्रूवमेंट कैसे दिया जाए, बैक पेपर कैसे दिया जाए, और साथ ही साथ कॉपी की रीचेकिंग कैसे हो सकती है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग क्रम से बात करेंगे। तो पूरा वीडियो साथ में बने रहिए, देखते रहिए, और हम हर एक प्रश्न का सही और उचित आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। पूरा धैर्य के साथ सुनिए, समझिए। अगर उसके बाद भी आपकी कोई समस्या, आपको परेशानी है, तो हमारा फ़ोन आपके लिए हमेशा खुला है। कभी भी किसी भी वक्त आप अपनी परेशानी में हमको याद कर सकते हैं। मुझसे जितनी सहायता हो सकेगी मैं ज़रूर करूँगा। जितना जानकारी मेरे पास होगी वो जानकारी भी मैं दूंगा। अगर कुछ जानकारी नहीं होगी मेरे पास तो कोशिश होगी कि वो जानकारी कहीं से, जहाँ से मिले वहाँ से ले करके मैं आपको जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। तो सबसे पहले पहला जो प्रश्न है, पहला मुद्दा है कि भाई जिनका राष्ट्र गौरव के पेपर में स्टार लगा हुआ है उनके साथ जो स्थितियां बन सकती हैं वो 3 स्थितियां बन सकती हैं। पहली स्थिति, या तो आपने राष्ट्र गौरव का पेपर नहीं दिया। अगर आपने राष्ट्र गौरव का पेपर नहीं दिया है इसलिए भी उसमें आपका स्टार लगा हुआ है, और अगर आपने राष्ट्र गौरव की परीक्षा छोड़ी हुई है तो थर्ड ईयर में आपको फिर से एक बार मौका मिलेगा। आप वहाँ परीक्षा में शामिल होकर के फिर से परीक्षा दे करके, और वो आपका स्टार हट जाएगा, वहाँ अंक आ जाए, क्योंकि 3 साल में वो एक बार देनी होती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपने परीक्षा दी है फिर भी स्टार लगा हुआ है। तो परीक्षा देने के बाद की स्थिति में स्टार लगने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आप फेल हैं, दूसरा आप एब्सेंट मार्क किए गए हैं। देखिए, फेल होते तो उस कंडीशन में वहां एटलीस्ट 0 मार्क्स लिखे जाते, लेकिन मार्क्स लिखे जाते तो मतलब स्पष्ट सी बात यह है कि स्टार लगने का अर्थ यह है कि आपको एब्सेंट मार्क किया गया है। तो उसका एक सीधा और साधारण सा सॉल्यूशन है कि आप एक एप्लीकेशन के साथ अपनी जो ये इंटरनेट पर मार्कशीट है उसकी एक प्रति लेकर के
जो इंटरनेट पर मार्कशीट जो आपको वेबसाइट पर मिल रही है उसको आप प्रिंट करा करके उसकी एक प्रति लेकर के साथ में एक सादे कागज पर एप्लीकेशन लिख करके इस संबंध में जाइए। कहाँ? डीन ऑफिस। डीन ऑफिस जाएंगे, वहाँ उसको देंगे, तो वो आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे किस तरीके से आपको करना है, और उस प्रक्रिया के तहत आपको जा करके P7 यानी कि जिस पर आपकी परीक्षा के दौरान अटेंडेंस होती है उसी की कॉपी आपको लेनी होगी, और उस कॉपी को आप लगा करके साथ में दे देंगे। आपका जो स्टार लगा हुआ है उसका नंबर वहाँ से स्टार कट करके वहाँ पर अंक चढ़ जाएंगे और आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी स्थिति बनती है कि आपकी परीक्षा में INC लिखा हुआ है या W लिखा हुआ है, यानी कि INC का मतलब होता है इनकम्प्लीट, W का मतलब है विदहेल्ड। देखिए, INC या विदहेल्ड की दो ही कंडीशन हो सकती है, एक तो आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो या फिर कोई आपकी प्रक्रिया इनकम्प्लीट हो। तो एक जैसे स्थिति बन सकती है कि आप किसी विषय में फेल हैं यानी कि बैक लगा हुआ है, तब आपको अनुत्तीर्ण लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आप कोई ऐसी आवश्यक चीज़ है जो कि आपके उसमें अनुपस्थित है और इसकी वजह से आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है। विदहेल्ड के रीजन में आपको हो सकता है कि भाई आपका फॉर्म नहीं जमा है, तो विदहेल्ड लिखा हुआ है W1, तो लिखा रहेगा आपका फॉर्म जमा नहीं है। दूसरा W रहेगा तो उसमें ये लिखा हो सकता है कि आपकी फीस जमा नहीं है। एक तीसरी ये स्थिति हो सकती है कि कहीं किसी पेपर में आप एब्सेंट हैं, तो इनकम्प्लीट का एक रीजन होगा कि आप किसी पेपर में एब्सेंट हैं, ठीक है। तो आप इस बात को याद करिए कि आप एब्सेंट थे या नहीं। अगर आपने पेपर दिया था उस कंडीशन में किसी पेपर में आपको एब्सेंट मार्क किया गया है और इनकम्प्लीट लिखा है रिजल्ट में, तो वही प्रक्रिया है, एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके इस मार्कशीट की प्रति के साथ आप जाइए डीन के ऑफिस में, वहाँ से आप आगे की प्रक्रिया समझिए और उसको कंप्लीट करिए, और आपका जो एब्सेंट लगा हुआ है वो कट करके आपका मार्क चढ़ जाएगा और जो इनकम्प्लीट रिजल्ट है वो पूर्ण हो जाएगा। इसी तरीके से विदहेल्ड का भी प्रोसेस है। अगर फीस की स्थिति है या फॉर्म की स्थिति है, तो अगर नहीं जमा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको जमा करके उसकी प्रति ले जा करके जमा करिए। अगर जमा किया हुआ है उसके बावजूद भी ऐसा है, तब आप एक एप्लीकेशन के साथ जाइए और उनसे पूछिए कि साहब इसको कटवाइए, तो उनका सीधा सा काम है, वो आपको आवश्यक सामग्री बताएंगे, आवश्यक प्रक्रिया बताएंगे। उस पूरी प्रक्रिया को समझिए और उसे पूर्ण करिए। वो आपका जो भी प्रॉब्लम है, W है, इनकम्प्लीट है, विदहेल्ड है, वो सारी समस्या आपकी दूर हो करके आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा। हाँ, इससे थोड़ी सी आपको परेशानी जरूर उठानी पड़ेगी। 2-4-6 दिन आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिसेज के और AD बिल्डिंग के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन इस बार के रिजल्ट के साथ ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। आप लोगों का तो बहुत बड़ा रिजल्ट है, लेकिन जो कॉलेजेस जो MA की परीक्षाएं हैं डिपार्टमेंट लेवल पर होनी है, 100-125 स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ भी स्थिति ये रही है कि कम से कम 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स को एब्सेंट मार्क कर दिया गया है उन सारे पेपर्स में जहां वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये बहुत इस बार कॉमन समस्या है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस छोटा सा प्रोसेस है, थोड़े दिन की परेशानी है। आप अपनी उस मार्कशीट का प्रिंट लेकर के डीन ऑफिस जाइए, वहाँ से प्रक्रिया समझिए, जैसे जैसे आपको बताएं वैसा वैसा करिए, आपका रिजल्ट पूर्ण हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हुई इनकम्प्लीट और W की स्थिति, यानी कि राष्ट्र गौरव में स्टार लगा हुआ है, इनकम्प्लीट है, W है, कोई भी स्थिति है, आपको एक ही प्रक्रिया करनी है। एक अगली जो समस्या आ रही है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, समस्या ये है कि वो रिजल्ट में उनको उत्तीर्ण दिखाया गया है, राष्ट्र गौरव में भी नंबर पूरा है, लेकिन एक किसी पेपर के नंबर पर स्टार लगा हुआ है। वहां स्टार लगने का तात्पर्य यह है कि आपका उस सब्जेक्ट के किसी एक पेपर में फेल है, यानी कि किसी एक पेपर में आपका नंबर 33 से कम है, तो वहां उस पेपर पर आपका सब्जेक्ट पर आपका स्टार लगा हुआ होगा, लेकिन आपका रिजल्ट उत्तीर्ण का है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इंप्रूवमेंट का फॉर्म आएगा, उस पेपर में आप इंप्रूवमेंट डालिए, पुनः परीक्षा दीजिए और आपका नंबर 33 से बढ़ करके आगे बढ़ जाएगा और आप फ्रेश रूप में पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
और अगर नहीं भी इंप्रूवमेंट देते हैं तब भी उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पास माना जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं बैक किनका लगता है। यदि आप किसी एक विषय में या दो विषय में आप पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, उस स्थिति में आपका बैक लगता है, तो बैक का सिंपल सा तरीका है, बैक का फॉर्म आएगा, आप बैक का फॉर्म भरिएगा, परीक्षा दीजिए, पास होइए और अगली कक्षा में एनरोल होइए। ये प्रक्रिया इसी साल के अंतर्गत हो जाएगी। बस यही इतना होगा कि आपको इम्प्रूवमेंट बैक का बीच में एक बार पेपर देना होगा। अगली बात करते हैं जो सबसे कॉमन समस्या है, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं कि उम्मीद से कम नंबर मिला है। ठीक है, ये देख करके परेशान है कि भाई हमने ज्यादा लिखा था, हमको कम नंबर लिखा है मिला है, फला ने कम लिखा था, उनको ज्यादा नंबर मिला है। देखिए बेटा, ये आपके बस में नहीं है और इस चीज को कोई नहीं देख रहा था कि कॉपी कैसी लिखी है और कैसा जचा है, क्या जांचा गया है, क्या नंबर मिला है। ये सारी गोपनीय बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, कैसे क्या हुआ किसी को नहीं पता है। तो दो ही स्थितियां वहां बनती है, एक या तो आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आपका इतना सही है, आपको इतना नंबर मिलना चाहिए था, तो उस स्थिति में आप अपने कॉपियों के रीचेक प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। आपकी कॉपियां पुनः आपके सामने जांची जाएंगी और आपका नंबर बढ़ेगा तो बढ़ा दिया जाएगा, घटेगा तो घटा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी स्थिति ये बनती है कि आप या तो उनमें से किसी पेपर में इंप्रूवमेंट दे करके थोड़ा बहुत नंबर बढ़ा लें, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ करके अगली कक्षा पर फोकस करें, वहां मेहनत करके वहां नंबर बढ़ाने की कोशिश करें। और रही बात रीचेकिंग प्रोसेस की, रीचेकिंग प्रोसेस है, आप करा सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की होता है। ठीक है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ आप सही थे तब आप रीचेकिंग करा सकते हैं, लेकिन जरा सा भी कॉन्फिडेंस लूज है तो मैं यही कहूंगा कि आप रीचेक के लिए मत जाइए। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, मैं सारे रीजंस आपको यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलकर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर किसी की ऐसी स्थिति है, किसी को ऐसा लगता है कि उनके नंबर कम हैं, उन्होंने जैसा किया है उसके अकॉर्डिंग कम है, तो आप पर्सनली मिलकर के हमसे डिस्कस करिएगा, हम आपका रिजल्ट देखेंगे और उचित सलाह जो हो सकेगी हम आपको जरूर दे देंगे। ठीक है, तो ये इतने समस्याएं आ रही थी। ठीक है, और किस पेपर में आपको इम्प्रूवमेंट देना चाहिए, ये सारी जो भी बातें होंगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि जरूरी है, बहुत परेशान हैं आप, उस स्थिति में आप जो है पर्सनली मिल करके इन बातों को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमको जो समझ में आएगा उचित सलाह हम जरूर देंगे और उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी, आपकी जो मर्जी होगी, आपको जो उचित लगेगा वह निर्णय आप स्वयं ले सकेंगे। लगभग रिजल्ट के विषय में यही इतनी बातें थी जो हमको कहनी थी, जो हमको करनी थी। हमने बहुत ही सरल शब्दों में, संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर ली है। आप इसको एक बार में नहीं समझ पाए हैं, दोबारा सुनिएगा। फिर से एक बार स्पष्ट कर दे रहा हूं, अभी रिजल्ट जो वेबसाइट पर आया है केवल और केवल यूनिवर्सिटी कैंपस का आया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही रिजल्ट कॉलेजेस का भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक फाइनल जो एक चीज़ है जो अपलोड होती है वेबसाइट पर, मैं आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो जो है बहुत वहाँ आया नहीं है कि बीए थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट पर, मैं आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। देखिए, देखिए ये है विश्वविद्यालय की वेबसाइट। ठीक है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप जब रिजल्ट में आएंगे, नीचे बढ़ते जाइएगा, रिजल्ट पे आप खोलेंगे तो ये आपका रिजल्ट का पूरा सेक्शन खुल जाएगा। ठीक है, इसमें जो तमाम रिजल्ट्स अभी तक आए हुए हैं, इसमें दूसरे नंबर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये एक तरफ आपको रिजल्ट सर्च करके निकालने का विंडो मिलेगा, दूसरी तरफ कौन कौन से रिजल्ट आ गए हैं वो आपको मिलेगा। तो देखिए 8 तारीख में जितने रिजल्ट आए थे, बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर, बीएससी होम साइंस सेकंड ईयर,
8 तारीख तक का यहाँ अभी अपडेट हुआ है, अभी 24 तारीख का अपडेट इसमें नहीं हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ बीए का रिजल्ट जिसका जिसका अपलोड हो गया है उसका दिख रहा है, वो लोग देख ले रहे हैं, लेकिन जब पूरा रिजल्ट अपलोड हो जाएगा तब यहाँ नीचे उस डेट के साथ यहाँ मेंशन हो जाएगा बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर लिख करके पूरा आ जाए यहाँ नीचे, ठीक है, तो उस तारीख में उस विषय का उस क्लास का पूरा रिजल्ट अपडेटेड माना जाएगा। तो आज अभी यहाँ लिख करके नहीं आया है, मतलब साफ है कि अभी कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट आ रहा है, 1 दिन 2 दिन जो भी लगे। अब कल संडे है, शायद कल काम नहीं होगा, मंडे को काम हो तो मंडे तक या ट्यूसडे तक सभी जगह का रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो सारी समस्याएं हमने बताई, चाहे राष्ट्र गौरव में स्टार का हो या आईएनसी हो, डब्ल्यू हो, किसी पेपर में कम नंबर की स्थिति हो, किसी पेपर में फेल होने की स्थिति हो, ठीक है, एब्सेंट की स्थिति हो, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर आप कॉलेज में हैं तो सेम वही प्रक्रिया होगी। आप मार्कशीट लेकर के और एक एप्लीकेशन के साथ अपने कॉलेज की ऑफिस में संपर्क करिएगा, वहां से वो P7 की कॉपी लगा करके विश्वविद्यालय को भेजेंगे और आपका जो समस्या है नंबर की वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी साधारण सी ये प्रक्रिया है और इतनी सी प्रक्रिया आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। आप कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज के ऑफिस में संपर्क करेंगे, आप विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र हैं, उस स्थिति में आप अपनी मार्कशीट और एक एप्लीकेशन के साथ डीन ऑफिस में संपर्क करेंगे, वहां से आपका काम हो जाएगा। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं सारे रिजल्ट के साथ ये समस्याएं हैं कि स्टूडेंट्स ने सभी पेपर दिए हैं लेकिन किसी पेपर में उनको जो है एब्सेंट कर दिया गया है, किसी का नंबर नहीं चढ़ा है। ये सारी समस्याएं हो रही हैं और बहुत कॉमन रूप में है। उसके तमाम कारण हैं, हम कारणों पर जिक्र नहीं करेंगे, किसी बात पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी बात है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, और सिस्टम जैसा है उसको एक्सेप्ट करने में भलाई है और आगे बढ़ने में भलाई है। आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड रहें। नियमित कक्षाएं अटेंड करिए, नियमित पढ़िए। आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, आपका रिजल्ट आपकी योग्यता को नहीं परखता है। निश्चित रूप से जानिए कि एक दिन की परीक्षा से आपकी योग्यता को नहीं परखा जा सकता है। मैंने खुद देखे हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा अंक पाएंगे लेकिन उनके अंक कम हैं, फिर भी हमने उनको यही सलाह दी कि बेटा एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ने की कोशिश करो, नेक्स्ट में प्रयास करो, वहाँ बढ़ेगा, अच्छा होगा। नहीं तो आपकी योग्यता किसी से कम नहीं है। आपकी योग्यता की सही परख कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में होती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इंटर में विद्यार्थी इंटरमीडिएट हाई स्कूल में 90%, 100%, 99% पा लेते हैं, ग्रेजुएशन में 70, 72, 75, 80% पा लेते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा सिविल एग्जामिनेशंस में जो टॉपर होता है वो भी 50, 53, 52, 55, 57% के आसपास होता है। तो असली योग्यता वहां है, वहां आपकी कॉपियां ढंग से पढ़ करके चेक होती हैं। ये विश्वविद्यालय और कॉलेजेस और बोर्ड की परीक्षाओं में आपकी योग्यता का मूल्यांकन न हो सकता है, न कोई कर सकता है, न कोई करता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्म से संतुष्ट रहिए, आप अपनी कोशिश से संतुष्ट रहिए। ठीक है, जो भी विषय आपने थर्ड ईयर में चयनित किया है, जो भी विषय आपने लिया है उसको पढ़िए। जहां हमारी आवश्यकता होगी हम आपकी मदद के लिए हैं। जिस तरीके से हम कर पाते हैं, जितना हमारी क्षमता में है, हम जरूर करते रहेंगे। और एक आखिरी बात जो मैं कह देना चाहता हूं कि पूरी नवरात्रि यानी कि 26 तारीख से नवरात्रि लग रही है। आपका रिजल्ट भी आ गया है, जिनका नहीं आया है 1 से 2 दिन में आ जाएगा। पूरी नवरात्रि ऐप पर जो भी कोर्सेज हैं सभी पर जो है कुछ ना कुछ विशेष छूट रहेगी, फीस में छूट रहेगी। जो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हैं उनमें हमें लगता है कि हम 50% से 60% तक की छूट दे देंगे। और जो थर्ड ईयर के कोर्स हैं उनमें भी हम निश्चित रूप से कुछ कूपन लगा करके किसी भी तरह से आप लोगों को फीस में और रिलैक्स देंगे।
यानी कि जो स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनको ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं रिव्यू ले रहा था तो चल रहा है, विश्वविद्यालय में कोर्स पूरा हो रहा है, कुछ बच्चे सेटिस्फाइड हैं, कुछ नहीं सेटिस्फाइड हैं। तो वहाँ कितना पूरा होगा, अक्टूबर में कितने दिन कॉलेज खुलेगा, यूनिवर्सिटी खुलेगी। देखिए प्रोफेसर्स के पास समय लिमिटेड होता है और उसी लिमिटेड समय में उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो उसी तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, सिलेबस उनको पूरा करना है। और अगर आपको लगता नहीं हमारी आवश्यकता है, तो आपको कोर्स लेना चाहिए, कोर्स परचेज करना चाहिए। ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन का ऑप्शन हमने ख़त्म कर दिया है। ऑनलाइन आप पढ़िए, जो भी समस्या होगी उसको पूछिए, हम पूरा आपको नोट्स दे देते हैं, लिखा देते हैं, समझा देते हैं, टेक्स्ट को समझाते हैं, पढ़िए और निश्चित रूप से बेहतर होगा और आप आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। अगर लगता है कि नंबर आप बढ़ा सकते हैं तो एक बार इम्प्रूवमेंट दे लीजिए। इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमसे अंग्रेजी विषय में जो मदद हो सकेगी हम निश्चित रूप से करेंगे। वैसे प्रीवियसली वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अदरवाइज और भी जो हमको मदद हो सकेगी, आप चाहेंगे वो मदद हम करेंगे। आप बढ़िए, आप पढ़िए। उदास होने की, परेशान होने की, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आप अपनी योग्यता का स्वयं मूल्यांकन करिए कि वास्तव में आप क्या हैं। एक चीज का और मूल्यांकन करिएगा कि आपका लिखने का तरीका कैसा था और आपकी राइटिंग कैसी थी। अगर आप बहुत साफ नहीं लिखते हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कंजस्टेड लिखते हैं, ठीक है, बहुत शब्दों को सटा सटा करके लिखते हैं, तो एक बात का यकीन मानिएगा, ये भी आपके कम अंकों का बड़ा कारण है। या फिर आपकी स्पीड कम रही है और आप पूरा नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। हाथ दर्द होने की वजह से आप लास्ट में पहुंचते पहुंचते आप बहुत खराब राइटिंग में लिखे हैं, तो उसके लिए मैं सलाह ये दूंगा कि बेटा अभी समय है, खूब लिखने का अभ्यास करो, साफ साफ लिखने का अभ्यास करो। कटिंग कम से कम हो या ना हो, शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप रहे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, देखने में कंजस्टेड ना लगे, सुंदर लगे, पठनीय हो, यानी कि एक नज़र पेपर पर डाल करके आपके शब्दों को, आपकी पंक्तियों को पढ़ करके समझा जा सके, तो वो आपके लिए अंक दिलाने में बहुत सहायक होते हैं। बाकी और भी कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो आप कहिएगा। वीडियो ऑलरेडी 20-22 मिनट का हो गया है, लंबा हो गया है, तो अब हम यहीं पर करना चाहेंगे ख़त्म। आप अपने प्रश्न, अपने डाउट्स सीधे सीधे वीडियो के कमेंट में लिखिएगा, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। आपको या तो कमेंट में रिप्लाई करेंगे, नहीं तो उन सब का वीडियो बना करके रिप्लाई करेंगे। मैं अभी रात के 12 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह सुबह आपको मिलेगा, 6 बजे 7 बजे ये अपलोड हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। खुद पर यकीन रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन रखिए, निश्चित ही भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद।